आपने आधुनिक भौतिक विज्ञान में कई सिद्धांतों के बारे में सुना होगा जो सृष्टि को समझने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी आदि। परंतु इनमें से कोई भी सिद्धांत सृष्टि की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकता। इन सब को पढ़ने के बाद भी हम सृष्टि को बहुत थोड़ा ही समझ पाते हैं, क्योंकि इन सब सिद्धांतों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। आज आधुनिक विज्ञान के सामने अनेक अनसुलझी समस्याएं हैं जिनका समाधान उनके पास नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं जो अकेला ही संपूर्ण सृष्टि को समझाने में सक्षम है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अपने आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं वह अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ या मटेरियल विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जैसे पानी का मॉलिक्यूल H2O है। मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर बनते हैं। एटम या अणु क्या होता है? एटम के अंदर केंद्र में एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन लें तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और उसके नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मूलकण नहीं है और वे क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉन आदि 6 तो लेप्टॉन और 6 उनके एंटी पार्टिकल, 6 क्वार्क और 6 ही उनके एंटी क्वार्क, ग्लूऑन, जेड और डब्ल्यू बोसॉन्स, ग्रेविटॉन, फोटॉन आदि मूलकण हैं। इन सबके अलग अलग गुण हैं। वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि अभी और भी मूलकण खोजे जा सकते हैं। वैसे मूलकण का अर्थ क्या है? मूलकण अर्थात सब पदार्थों के मूल में ये कण हैं। इनसे सूक्ष्म और कोई कण नहीं हो सकता। परंतु क्या एक से अधिक मूल कणों का होना संभव है? इसका उत्तर है नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कॉपर और गोल्ड, इन दोनों के गुणों में बहुत अंतर है। ऐसे ही सभी पदार्थों को ले लीजिए, सबके गुणों में अंतर मिलेगा। अब प्रश्न आता है कि ये अंतर क्यों है? तो इसका कारण है कि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के एटम्स से मिलकर बनते हैं। इनके एटम्स में अंतर क्यों होता है? क्योंकि इनके एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसी प्रकार प्रश्न उठता है कि मूल कणों के गुणों में अंतर क्यों है? किसी में मास है तो किसी में नहीं है, किसी में चार्ज है तो किसी में नहीं है, किसी की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है तो किसी की कम है, किसी का लाइफ टाइम कम है तो किसी का ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। इसका उत्तर हमें मिलता है वैदिक रश्मि सिद्धांत से, जिसके अनुसार सभी प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल्स, स्पेस, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी आदि की संरचना भिन्न है। ये सभी विभिन्न प्रकार की रश्मियों से मिलकर बने हैं। वैदिक रश्मि सिद्धांत की परिभाषा की बात करें तो यह वैदिक भौतिकी का वह अंग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रश्मियों अर्थात कंपनों से कथित मूल कणों, फोटॉन, ग्रेविटॉन, आकाश आदि के बनने की प्रक्रिया, उनकी संरचना, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। यह सिद्धांत वर्तमान भौतिकी के किसी भी सिद्धांत से अत्यंत सूक्ष्म, विस्तृत और तर्कसंगत है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस सिद्धांत का आधार क्या है? तो इसका आधार है सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। वर्तमान में इस सिद्धांत को खोजने का श्रेय जाता है पूज्य आचार्य अग्निव्रत जी को, जिन्होंने वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात इन ग्रंथों को डिकोड किया है और वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ के रूप में संसार के सामने प्रस्तुत किया है। जहाँ तक वेद विज्ञान आलोक की बात करें तो यह सबसे प्राचीन माने जाने वाले ऋग्वेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य है। ब्राह्मण ग्रंथ
वेदों के व्याख्यात्मक ग्रंथ को कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वैदिक रश्मि सिद्धांत तो समझ गए, पर ये रश्मि क्या है? तो संक्षेप में रश्मि पर चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं ऋषियों के कुछ प्रमाण यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। रश्मि के बारे में महर्षि यास्क कहते हैं, रश्मिर यमनात् निरुक्त 2:15, अर्थात वह सूक्ष्म कंपन जो अपने से स्थूल कंपन को उत्पन्न व नियंत्रित करता है रश्मि कहलाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है, प्राणः रश्मयः, प्राण रश्मि रूप हैं। उधर ब्रह्मसूत्र में महर्षि व्यास कहते हैं, प्राणः कंपनात्, अर्थात प्राण कंपन करते हैं। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, ऋजुः रश्मिः, अर्थात रश्मि की संरचना एक रस्सी के समान है। इस प्रकार रश्मि एक विशेष प्रकार का कंपन व स्पंदन है, वाइब्रेशन है, जो अन्य रश्मि को उत्पन्न करता है। ये कंपन किस रूप में होते हैं, क्या इनको कभी डिटेक्ट किया जा सकता है, आदि प्रश्नों के बारे में चर्चा हम फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शम।